आज हम जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है ट्री। ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। इंटरव्यू में भी इसके बहुत सारे सवाल आते हैं और कोडिंग टेस्ट में भी इसके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि ट्री होता क्या है, इसको बिल्ड कैसे करते हैं, इस पर ट्रैवर्स कैसे करते हैं। हम स्पेसिफिक बाइनरी ट्री को कवर करेंगे क्योंकि बाइनरी ट्री की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और उनके सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और बाइनरी ट्री के लिए हम जो भी सीखेंगे वो हम जनरल ट्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्री होता क्या है? ट्री हमारा एक हियरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है। अभी तक आपने स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे ये सब डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ट्री एक हियरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है। अब हियरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये हियरार्की फॉर्म में होता है। अगर आप इसका एक एग्जांपल देखें तो बचपन में आपने कई बार आपको बचपन में बोला होगा फैमिली ट्री बनाने के लिए। तो हम फैमिली ट्री कैसे बनाते थे? हम सबसे ऊपर अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को रखते थे, उसके नीचे अपने फादर, मदर, अंकल, चाचा, ताऊ उन सबको रखते थे, एंड देन सबसे लास्ट में हम अपने बहन भाई और अपने कजिन्स को रखते थे। तो इस तरह से हम एक फैमिली ट्री बनाते थे। तो फैमिली ट्री में सबसे ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, देन पेरेंट्स हो गए, देन सिबलिंग्स हो गए। तो इस तरह से ही हम जो अभी ट्री बनाते हैं वो भी इसी तरह से बनता है। लाइक अगर मैं एक ट्री बनाती हूँ, ये एक मेरा ट्री है जिसमें ये सब इतना सारा नोड पड़ा हुआ है। तो हम ट्री के कुछ स्पेसिफिक नोड को हम कुछ स्पेसिफिक नाम बोलते हैं। जैसे कि हम हर एक ट्री में हर एक स्पेसिफिक चीज़ का हर एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे जो हमारा सबसे ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं रूट। ये हमारा रूट होता है क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अगर आपने एक नॉर्मल ट्री में भी देखा होगा तो नॉर्मल ट्री में एक रूट होता है, देन ब्रांच होती है, देन लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है। तो इसी तरह से इसमें ये हमारा ट्री 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा रूट हो गया। जितनी भी एक नोड जो दूसरे नोड से जुड़ी होती है उनको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। ओके, तो जब एक नोड दूसरे नोड से जिसके थ्रू जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। उसके बाद जो नोड जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, लाइक 5, 6, 3, 4, इनको हम बोलते हैं लीफ नोड। तो यहाँ पे हमारी 6, 5, 3, 4 ये सब लीफ नोड है, लेकिन यहाँ पे 2 लीफ नोड नहीं है क्योंकि 2 के हमारे पास चाइल्ड है 5 और 6। तो इसमें जितना भी डेटा स्टोर होता है सबसे पहले ट्री में वो नोड के फॉर्म में होता है। और नोड में हम लोग क्या रखते हैं? नोड में हमारा हमेशा डेटा और उसके चिल्ड्रन का एड्रेस होता है, यानी कि वो एक ब्रांच के थ्रू चिल्ड्रन से जुड़े होते हैं तो उसका एड्रेस उसमें होता है। अब आते हैं बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? जो हमारा बाइनरी ट्री होती है उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी की होती है कि उसमें किसी के भी 2 या 2 से कम चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे कि बाइनरी का मतलब है 2। तो इसमें किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, या 1 या 0, 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। तो कोई भी ट्री जिसके 2 चिल्ड्रन हो उसको बोलते हैं 2 चिल्ड्रन या 2 से कम चिल्ड्रन हो हर एक नोड के, उसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 1 का देखें तो 1 के सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, 2 और 3। अब 2 के भी मैक्स यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी भी नोड के 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे इसका 1 चिल्ड्रन है, तो भी ये बाइनरी ट्री है क्योंकि बाइनरी ट्री में मैक्स 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हर ट्री की, हर बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ हम टर्म होती है जिनको हमें पहले समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा ट्री होता है उसके जो चाइल्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्री है, तो इसके जो चाइल्ड हुए इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट चाइल्ड, और राइट वाले चाइल्ड को हम लोग बोलते हैं राइट चाइल्ड। तो बेसिकली ये हमारा हुआ लेफ़्ट चाइल्ड और ये वाला हमारा हुआ राइट चाइल्ड। अब क्योंकि हम इसके जो चाइल्ड है उनको चाइल्ड बोल रहे हैं, लाइक इसको लेफ़्ट चाइल्ड बोल रहे हैं, उसको राइट चाइल्ड बोल रहे हैं, तो जो हमारा इनका जो इनके टॉप पे नोड होती है उसको हम बोल सकते हैं पेरेंट नोड। तो बेसिकली ये एक पेरेंट नोड है जिसके ये 2 चाइल्ड नोड है, लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। उसके बाद जो ये लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होते हैं इस पूरे को हम सिबलिंग्स बोल सकते हैं। लाइक अगर एक ही लेवल पे जो एक ही पेरेंट के जो चाइल्ड होते हैं उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? सिबलिंग। इनको हम सिबलिंग नोड बोल सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है लीफ नोड। तो लीफ नोड क्या होती है? वो नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, वो सब हमारी होती है लीफ नोड। लाइक ये तीनों हमारी है लीफ नोड।
यहाँ पे 3 लीफ नोड नहीं है क्योंकि उसका एक चाइल्ड है, और 2 भी लीफ नोड नहीं है क्योंकि उसके 2 चाइल्ड है। तो ऐसे हमारी जो नोड जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता उनको बोलते हैं लीफ नोड। इससे अलग एक होता है हमारा एंसेस्टर। तो एंसेस्टर क्या होता है, किसी भी नोड का उसका पेरेंट, उसके पेरेंट का पेरेंट, उसके पेरेंट का पेरेंट टिल रूट तक, जब तक हम रूट तक नहीं पहुँचते, जब तक जितने भी पेरेंट है वो सब उसके एंसेस्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें 3, तो 3 का एंसेस्टर नोड क्या है, 2 एंड 1। ये दोनों 3 के एंसेस्टर नोड हैं। 3 का हमारा एंसेस्टर नोड क्या है, 2 1। हम लोग 4 की देखें तो 4 की भी हमारी 2 एंड 1 है। और अगर हम लोग यहाँ पे 5 की देखें तो 5 की हमारी 3 एंड 1 है। तो बेसिकली किसी भी नोड के पेरेंट, उसका पेरेंट, उसका पेरेंट टिल रूट तक जो भी नोड्स होती है वो सब उसके एंसेस्टर होती है। उसके बाद हम आते हैं लेवल पे। तो हर एक बाइनरी ट्री का एक लेवल होता है। लाइक जो ये हमारा रूट होता है वो हमारा होता है लेवल 1 पर, लेवल 1। जो उसके चाइल्ड होते हैं लेवल 2 पर। देन उसके जो चाइल्ड होते हैं लेवल 3 पर। अगर इनके भी आगे चाइल्ड होते तो वो होते लेवल 4 पर। और ऐसे ही हमारा चलता रहता है। तो कुछ लोग इसको लेवल 0 भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसको लेवल 1 लेके चलेंगे। लाइक कुछ इसको 0 से काउंट स्टार्ट करते हैं, लाइक ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेकिन हम लोग लेवल 1 से लेके चलेंगे। तो हर एक ट्री का लाइक जो उसका रूट होता है वो हमेशा फर्स्ट लेवल होता है, देन उसके चिल्ड्रन लेवल 2 पे, देन उसके चिल्ड्रन लेवल 3 पे। तो ऐसे चलता रहता है। इसी तरह से हर किसी नोड की डेप्थ भी होती है। तो डेप्थ भी होती है, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी डेप्थ जो 1 है, जो हमारा रूट है उसकी डेप्थ हमारी 1 है, जो हमारा उसके चिल्ड्रन है उसकी डेप्थ 2 है, उसके चिल्ड्रन की डेप्थ 3 है, और उसके चिल्ड्रन अगर कोई होते तो उसकी डेप्थ 4 होती। तो बेसिकली डेप्थ का मतलब होता है गहराई की, कौन सी नोड कितनी गहराई पे है। अगर हम देखें तो हमारी जो रूट नोड है वो सबसे टॉप पे है, तो उसकी डेप्थ हो गई 1। देन उसके चिल्ड्रन एक गहराई पे है तो उसकी डेप्थ हो गई 2, एज सो ऑन। उसके बाद अगर हमारा कोई ट्री होता है तो उसका किसी भी छोटे पार्ट को, उसको हम बोलते हैं सब ट्री। तो ये बेसिकली हमारा हो गया एक सब ट्री, यानी कि कोई भी ट्री का छोटा ट्री। इसको बेसिकली जो लेफ़्ट में है तो इसको बोल देते हैं लेफ़्ट सब ट्री, और जो राइट वाला है उसको बोल देते हैं राइट सब ट्री, यानी कि ये वाला हमारा हो गया राइट सब ट्री इस रूट के लिए, इस वाले पेरेंट के लिए। इसी तरह से अगर हम इस वाले ट्री में देखें तो ओनली हमारा 3 ये हो गया हमारा लेफ़्ट सब ट्री, एंड 4 हमारा हो गया राइट सब ट्री। इसी तरह से हम अगर इस ट्री में देखें तो ये हमारा हो गया लेफ़्ट सब ट्री, और इसका राइट सब ट्री नहीं है क्योंकि राइट सब ट्री में नल है। कि ये कुछ टर्म होती है जो किसी भी ट्री में, अगर हम किसी ट्री को पढ़ेंगे तो ये टर्म हमें पता होनी ज़रूरी है। तो अभी हमने ये सब टर्म समझ ली है, तो अभी हम एक ट्री क्रिएट करना सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्री ऑर्डर ट्री दिया हुआ है। अब ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो एक बार जाके देख सकते हैं। बाकी मैं बता देती हूँ, जो प्री ऑर्डर होता है उसमें सबसे शुरू में रूट आता है, जो पोस्ट ऑर्डर होता है उसमें सबसे लास्ट में रूट आता है, और इन ऑर्डर में सबसे मिडिल में रूट आता है। तो फॉर एग्जांपल हमें एक प्री ऑर्डर दिया हुआ है और इसके बेस पे हमें एक ट्री बिल्ड करना है। यहाँ पे -1 का मतलब है नल, यानी कि उस वाली नोड में उसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ओके, तो 1 हमारा रूट होगा। देन 1 के लेफ्ट में आएगा 2, क्योंकि 1 के बाद है 2। अब हम इस वाले सब ट्री को लेके चलेंगे, तो इस सब ट्री में क्या है 2 से नेक्स्ट 4, तो यानी कि इसके लेफ्ट में आएगा 4। अब हम इस वाले सब ट्री को लेके चलेंगे। अब इसके लेफ्ट में क्या है -1, यहाँ पे -1 का मतलब है नल, तो यानी कि 4 के लेफ्ट में आएगा -1, 4 के राइट में आएगा -1, यानी कि नल, यानी कि इसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं आएगा। देन नेक्स्ट क्या है 5, तो यानी कि 2 के नीचे आएगा, 2 के राइट में आएगा 5, क्योंकि ये वाला ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। तो पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब 5 के बाद क्या है -1, तो यानी कि इसके लेफ्ट में -1 आएगा, यानी कि नल आएगा। देन इसके राइट में फिर -1 आएगा, यानी कि नल आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ 3। अब हमने लेफ्ट सब ट्री अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं राइट सब ट्री पे, तो 3 आएगा यहाँ पे। 3 के बाद क्या है -1, तो यानी कि 3 के लेफ्ट में जो है वो नल आएगा, और 3 के राइट में क्या है 6, यानी कि 3 के राइट में आएगा 6। अब 6 के बाद क्या दिया हुआ है -1,
तो यानी कि इसके लेफ्ट में आएगा -1 और इसके राइट में आएगा -1। -1 का मतलब है नल। तो ये हमारा एक बाइनरी ट्री क्रिएट हो गया। तो इस तरह से अगर हमें प्री ऑर्डर दिया हो तो उसके बेस पे हम बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हो तो उसके बेस पे भी हम बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम इसका एक प्रोग्राम भी देखेंगे कि हम इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अलग मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तीनों की ट्रैवर्सिंग एक्सप्लेन की है, और मैंने जो इसकी लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग भी एक्सप्लेन की है कि अगर हमें इस पर लेवल वाइज ट्रैवर्स करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें।